देखिए, पिछले जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे, आर डी शर्मा का लेवल 1 जो 4.1 एक्सरसाइज था उसका क्वेश्चन ले रहे थे। तो आपको बता दें कि लेवल 1 का क्वेश्चन बनाइए आप लोग, और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाउट भेजिए। जो भी डाउट्स होंगे वो क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी लेने जा रहे हैं, मतलब आर डी शर्मा का आप कह सकते हो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरी लेने जा रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट वो एक्सरसाइज बन जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी है वो प्रीवियस 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आप जो पढ़े थे उसी के बेसिस पे है। मतलब जस्ट आप कह सकते हो कि 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर कह सकते हो ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, उससे वो चैप्टर बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आर डी शर्मा के, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तब मतलब आप कह सकते हो रिवीजन ऑफ ट्रिगो ऑफ क्लास 10th, ठीक है ना। बस टोटल चीज़ें हम लोग देख लेंगे, जैसे कि आप ये सब तो जानते ही होंगे, है ना। पी बी पी, पप्पू बेटा पोए पोए, हेलो हेलो बोलो, है ना। ये होता है साइन, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये होता है कॉस, परपेंडिकुलर बाई बेस बाई हाइपोटेनस। ये होता है टेन, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये होता है कॉट, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो हाइपोटेनस बाई बेस। और ये होता है आपका कॉसेक, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम इस एंगल थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू थीटा, अगर यही इस थीटा की बात हो जाए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो ये बात तो आप पहले से जानते हो, ठीक है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू आप कहा जानते हो बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हम फटाफट लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर कॉट थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट के बाद आता है सेक थीटा, तो वो हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। और बचता है फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का ऐसे भी लिख सकते हैं CSC थीटा, ये होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये हो गया। तो ये एक पहला लिस्ट ऑफ फार्मूला कह सकते हैं, लिस्ट 1 10th क्लास का, जो आपको याद होना चाहिए। लिस्ट 2 में क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। लिस्ट 2 में आता है कि साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का। साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। फिर आपका ये जो है कॉस थीटा वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, ठीक है। फिर आपका होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है भैया कॉट थीटा का, तो 1 बाई कॉट थीटा। और टेन थीटा का एक फार्मूला और पढ़े थे आप, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। बस फ़र्क इतना है कि टेन थीटा का ये जो फार्मूला होता है, कुछ नहीं, आपको बता दिया जाएगा आगे कब डिफाइंड होता है कब डिफाइंड नहीं होता है टेन थीटा। ये सब चीज़ें आगे खुद समझ में आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि इफ़ थीटा डिफाइंड, ये लिख सकते हो इफ़ थीटा इज़ डिफाइंड। तो सबका डिफाइंड का कंडीशंस अलग अलग है, टेन का अलग है, कॉट का अलग अलग है। तो ये सब चीज़ें हम आगे खुद समझ में आ जाएगा आपको। तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, और ये कॉट जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है। ये सब आपका पिछले क्लास का एक हिसाब से आप कह सकते हो रिवीजन है। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। और बच गया आपका कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल। बस फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे जो होगा वो थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि सेक थीटा फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। और कॉस 90 डिग्री
मतलब 2n+1 π/2 जो होता है 0 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे थीटा n पाई नहीं हो सकता है। तो ये सब जितनी भी लॉजिक है कब क्या नहीं हो सकता है विथ कंडीशन भी हम लोग याद करेंगे, लेकिन अभी आपका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये लिस्ट 2 हो गया। लिस्ट नंबर 3 में है आपका कि साइन ऑफ थीटा रहता है, तो इसको आप साइन को कॉस अगर लिखते हैं, है ना, तो थीटा बदल जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा में। फिर अगर कॉस ऑफ थीटा है तो आप साइन लिख दो और थीटा को आप लिख दो 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। फिर आपका हो गया आपका tan, तो tan ऑफ थीटा को आप लिख दो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री रूल। कम्प्लीमेंट्री रूल, दिस इज कम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ टी रेशियो। इसे टी रेशियो क्यों नाम दिया गया? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन थीटा किसी न किसी चीज़ का रेशियो है, परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनस का। कॉस थीटा भी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। टेन भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो एंड सो ऑन। मतलब दो साइड्स के लेंथ का रेशियो ही तो है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा। फटाफट आप लिख लो। सेक ऑफ थीटा जो होता है वो हो जाता है आपका कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आप आ जाओ कॉसेक ऑफ थीटा, वो हो जाएगा सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अभी तो आप 90 डिग्री को π/2 भी लिखने सीख गए हो, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। उसी तरह साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। उसी तरह कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा। उसी तरह टेन ऑफ π/2 माइनस थीटा, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू टेन ऑफ π/2 माइनस थीटा। दिस इज़ द कम्प्लीमेंट्री रूल। ये लिस्ट 3 हो गया। अब लिस्ट 4 में आते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं फटाफट देख लेते हैं इसको भी। इसको आप प्रिंट कर लीजिए। अब चलिए, लिस्ट आपका ये 4 है। लिस्ट 4 में 10th क्लास का जो फार्मूला था उसमें ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है एंगल लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा हुआ है। इसको TF का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, F का मतलब फंक्शन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे हैं T.F। ठीक है, तो अगर हम बोले कि साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, तो 0 हो जाता है। फिर हम पूछे कि साइन ऑफ π/6 मतलब कि ये रेडियन मेजरमेंट है, ये डिग्री मेजरमेंट है। साइन 30 डिग्री तो 1/2, साइन π/4 तो 1/√2, साइन π/3 तो √3/2, और साइन 90 डिग्री तो 1। ये सब आपको याद रखना है। कॉस 0 डिग्री 1, उल्टा कर सकते हो इसी को, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 ऐसे करके। ठीक है ना। तो फिर कॉस 30 डिग्री √3/2, फिर कॉस 45 डिग्री 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री 1/2, फिर कॉस 90 डिग्री 0। ये हो गया। फिर टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री के लिए आप साइन और कॉस को रेसिप्रोकल कर दो। साइन बाई कॉस होता है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी कि ये 1/√3 आ जाएगा। फिर टेन 45 डिग्री, इसको रेसिप्रोकल कर दो। साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री, अभी पढ़े हो। साइन 45 बाई कॉस 45 याद है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि ये कट के 1 होगा। फिर आपका हो गया टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री जो होगा वो √3 हो जाएगा। फिर टेन 90 डिग्री। अब सोचो कि अगर साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री करोगे तो दिक्कत क्या होगा, क्योंकि हम लोग टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब साइन 90 डिग्री ऊपर 1 और नीचे 0, नीचे 0 लिखते ही अनडिफाइंड हो जाता है क्वेश्चन, है कि नहीं।
तो दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। इन्फिनिटी नाम का शब्द मत लिख देना, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में बहुत अंतर होता है। अनडिफाइंड इसको भी हम कभी चर्चा करेंगे, या फिर नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। अनडिफाइंड का जगह नहीं है तो उसी का एक और मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉट, तो वो 10 का उल्टा होते जाएगा। ये 0 है तो ये 1/0 होगा, तो ये अनडिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड। अब फटाफट ये उसका उल्टा √3, ये 1/1 तो इसका रेसिप्रोकल 1, 1/√3 क्योंकि ये √3/1 है। ये नॉट डिफाइंड है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कहोगे कि सर नॉट डिफाइंड का तो मतलब ही नहीं कुछ होता है, तो फिर 0 कैसे होगा, तो आपको हम ये समझा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, या क्लास 10th में भी समझाया गया होगा आपको, है ना। वैसे यहाँ भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। सेक 0 डिग्री तो 1/1 तो ये भी 1, फिर सेक 30 डिग्री तो 2/√3, है ना। कॉस का उल्टा होता है तो √3/2 है तो 2/√3, फिर सेक 45 डिग्री तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, फिर आपका सेक ऑफ कितना डिग्री तो 60 डिग्री तो ये 2/1 हो जाएगा। फिर इसका अनडिफाइंड फिर से यानी कि नॉट डिफाइंड, मतलब सेक 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री दोनों डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड पूरा लिख लोगे। फिर आपका कॉसेक 0 डिग्री 0, कॉसेक 0 डिग्री जो होगा आपका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये साइन 1/sin होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा यानी कि नॉट डिफाइंड। यानी कि कॉट और कॉसेक सेम चीज़ पे अनडिफाइंड होता है 0 पे। फिर कॉसेक ऑफ 30 डिग्री तो ये 1/2 का उल्टा होगा 2, फिर कॉसेक ऑफ 45 डिग्री तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, फिर कॉसेक ऑफ 60 डिग्री तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और आपका 90 डिग्री कॉसेक ऑफ 90 डिग्री तो 1/1 तो उसका भी रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा। तो इस तरह से ये आपको लिस्ट एकदम मुजबानी याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है आपको, है ना, क्योंकि आपको 10th क्लास में भी बताया गया होगा कि आप 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो, है ना। वो हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ किए भी हैं, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको प्रूफ देखना है तो हम आपको क्लास 10th का एक लिंक भेज देंगे, वो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। फिर 45 डिग्री के लिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते थे। 0 डिग्री और 90 डिग्री को बहुत अच्छे से समझाया गया है, क्यों होता है नॉट डिफाइंड, क्यों होता है 0, क्यों होता है 1 एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो ये भैया यहीं पे ख़त्म हो गया। ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए एकदम मुजबानी, ताकि हम अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये तो रहा लिस्ट नंबर 4। अब आता है लिस्ट नंबर 5। लिस्ट नंबर 5 क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो लिस्ट 5 में फार्मूला का सेट आता है ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। माने थीटा का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब थीटा का कोई भी वैल्यू रियल नंबर में आप डाल सकते हैं। ये एक लिस्ट हुआ। इसी लिस्ट से 3-4 फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब ये बचपन वाली जो आदत है वो छोड़ देना। साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हो, नहीं, प्लस माइनस दोनों रहेगा। इस बात का भी बहुत ध्यान देना है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर में भी 3 फार्मूला लिख सकते हो तुम। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा अगर हम पूछें तो प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक लिस्ट ऑफ फार्मूला हुआ जिसको हम इधर उधर करके बहुत सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब अगला जो लिस्ट है, लिस्ट नंबर, इसी लिस्ट में हम कह सकते हैं उसको भी सेक और टेन में रिलेशन होता है और कोट और कॉसेक में रिलेशन होता है। सेक और टेन में रिलेशन होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यहाँ पे ध्यान रहे कि थीटा सब नहीं हो सकता है। थीटा बिलोंग्स टू आर, लेकिन छोड़ना पड़ेगा तुमको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 याद रखना। 2n प्लस 1 π/2 मल्टीपल को हटाना पड़ेगा। माइनस का मतलब थीटा का वैल्यू आर ले सकते हो,
लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेंगे। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि थीटा को बस छोड़ देना है 2n+1 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो सेक 90 डिग्री या टेन 90 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, तो 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल ऑड अगर हो तो वो डिफाइंड नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे। तो इससे भी बहुत सारा लिस्ट निकल सकता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। और tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा अब यहाँ से प्लस में हो चुका है तो इधर 1 को भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ये तीनों लिस्ट आप याद रखो, ठीक है। अब अगला एक कोसेक और कॉट में रिलेशन होता है, तो वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रहे, सेक में से टेन घटता है तो कॉसेक में से कॉट घटता है, तब 1 आता है। इसमें प्लस नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसमें प्लस होता है ना। अब यहाँ भी क्या याद रखना है कि यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू आर तो है लेकिन छोड़ना है एन पाई छोड़ना है। जहाँ n बिलोंग्स टू एक इंटीजर है, यहाँ भी n बिलोंग्स टू एक इंटीजर है। z भी लिख सकते हो, इंटीजर को हम लोग z से भी दिखाते हैं, यानी कि थीटा का वैल्यू छोड़ना है n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू एक z इंटीजर है, कोई भी इंटीजर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कॉसेक 0 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, कॉट 0 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो इस तरह से आपका पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी डालोगे डिफाइंड नहीं होगा। अगर इसके बारे में जानना है तो हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ भी हम आपको ग्राफिकली समझाएंगे कि क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। अब बस बेसिकली अभी आप याद रखो। तो अब जो है एक फार्मूला और बना सकते हो क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला इसी फार्मूला से पूछे तो वो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये रहा क्लास 10th का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लिस्ट नंबर 5 तक फार्मूला है। अगर इतना याद कर लो तो क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं।